अस्सलाम वालेकुम। रजीम चेंज तो अमेरिका और इजराइल ईरान की करना चाह रहे थे, लेकिन ये क्या हो गया? इजराइल में रजीम चेंज होने जा रही है, नेतन्याहू की रजीम चेंज होने जा रही है। नेतन्याहू मुश्किल में फंस गया है। आपको याद होगा, मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो की थी जिसकी मैंने टाइटल ये दिया था कि नेतन्याहू का तोड़ आ गया, और मैंने इसमें बताया था कि वो तोड़ कौन है और नेतन्याहू को कौन रिप्लेस करने जा रहा है। आज उसी हवाले से मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हुआ ये है कि जो इजराइल की पार्लियामेंट है, नेसेट जो है, वो डिज़ोल्व हो गई है, वो तहलील हो गई है, और इसका मतलब है नेतन्याहू की हुकूमत ख़त्म हो गई है, और अब अक्टूबर 2026 में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू की हुकूमत तब तक फंक्शनल रहेगी और काम करती रहेगी। लेकिन नेतन्याहू की मुश्किलात क्यों बढ़ने जा रही हैं कि जो नेतन्याहू के मुकाबले में जो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट जो इस वक्त उभर रहा है, जो इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टर है, जो सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम देने वाला है, जिसका नाम लिया जा रहा है, वो गाडी आइज़नकोट है, जिसका मैंने जिक्र किया था कि याहू का तोड़। ये कमांडर रहा है, चीफ़ कमांडर रहा है इजराइल डिफेंस फोर्सेस का, और इसने एक नई पार्टी भी बनाई है याशिर के नाम से, और ये अब अपने एजेंडे पे लेके चल रहा है अपनी पार्टी को, क्योंकि ये नेतन्याहू की पॉलिसीज़ के साथ एग्री नहीं कर रहा था, क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट जो है वो बैकफुट पे आ गई हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका को फोर्स नहीं किया, और अमेरिका ने जो ईरान के साथ डील कर ली, और इसलिए ये इजराइल को नहीं करना चाहिए था, इजराइल के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था कि ये डील हो, इसलिए इस हवाले से उसके इख्तिलाफ़ात पैदा हुए नेतन्याहू के साथ। तो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि तवक्को की जा रही है, यानी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि कमिंग इलेक्शन में जो गाडी आइज़नकोट की जो याशिर पार्टी है, ये 23 सीटें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। याद रहे कि इस वक्त जो नेतन्याहू की लिकुड पार्टी है, उसकी 22 सीटों की मेजॉरिटी थी, तो उसके साथ उसको कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी थी। तो अब याशिर पार्टी की भी कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा लीड लिए हुए है। इसका मतलब है जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी यही है कि ही कुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। बात यह है कि हमें मुसलमानों को तो कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आएगी अगर ये आइज़नकोट नेतन्याहू को रिप्लेस कर देता है। इसकी पॉलिसी तो वैसी ही होगी, प्रो इजराइल, बल्कि बड़ी सेकुलर और हार्ड लाइनर पॉलिसी होगी। ये इजराइल की किसी सूरत में गज़ा को कोई फ्लेक्सिबिलिटी और उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं देना चाहते। वो ईरान का सख्त ख़िलाफ़ है, वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सख्त ख़िलाफ़ है, वो ईरान के साथ किसी किस्म की डील का वो हामी नहीं है। तो इस लिहाज से वो मेरा ख़्याल है कि गज़ा के हवाले से और ईरान के हवाले से वो इजराइल के जो नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से वो एक चैलेंजिंग सूरत हाल होगी मुसलमानों के लिए, मिडल ईस्ट के ममालिक के लिए। तो लेकिन बहरहाल रजीम तो चेंज हो रही है ना। वो जो एक अच्छी खबर हमारे लिए यही है मुसलमानों के लिए कि नेतन्याहू जा रहा है, और वो चेंज करना चाह रहा था खामेनेई की रजीम को, और फ़िलहाल उसका बोरी बिस्तरा गोल हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।